नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कस्टम रॉम के बारे में। तो यहाँ पर बहुत से लोग कस्टम रॉम को इंस्टॉल करते हैं, बट कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस पर बहुत सारी जो है दिक्कत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपको कस्टम रॉम इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो डिवाइस है उसके अंदर अगर आपको दिक्कत देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, इशू देखने को मिल रहा है, उसे किस तरह से आप फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं दोस्तों हर दिन दोस्तों नया नया जो कस्टम रॉम है उसे ट्राई करता हूँ। अभी फिलहाल हमारे पास जो Redmi Note 7 है इसके ऊपर हम ट्राई कर रहे हैं ब्लिस रॉम का जो Android 12 का बिल्ड है इसे, क्योंकि मैं दोस्तों बहुत नया नया जो कस्टम रॉम है उसे ट्राई करता हूँ हर दिन। तो मेरे साथ बहुत सारी जो है दिक्कत देने को मिलता है कस्टम रॉम के साथ, जैसे कि वाईफाई काम नहीं करता है, कुछ टाइम जो अपना कस्टम रॉम है रिबूट नहीं होता है, बूट लूप में फंस जाता है। तो ये सभी जो इशू है उसके बारे में बात करने वाले हैं, किस तरह से ये सभी इशू को आप फिक्स कर सकते हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों को जो है मन में सवाल आ सकता है फॉर्मेट डेटा एंड वाइप के अंदर डिफरेंस क्या है, तो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने के दौरान जो मैं आपको स्टेप बोल रहा हूँ, इस स्टेप को आप जरूर से फॉलो करना। ये जो स्टेप है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो सिंपली हम रिकवरी के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग जो चीज़ गलती करते हो जो है कस्टम रॉम को फ्लश करने के टाइम जो यहाँ पर वाइप का ऑप्शन है इसमें आके सिंपली डालविक सिस्टम एंड कैशे एंड जो डेटा है, चार जो ऑप्शन है डालविक कैशे सिस्टम डेटा है, चार ऑप्शन को सेलेक्ट करके वाइप कर देते हो। बट मैं दोस्तों आपको हमेशा रिकमेंडेड करता हूँ, कोई भी अगर आप कस्टम रॉम को फ्लश करते हो और अगर आप एक एंड्रॉयड वर्जन को चेंज करते हो, जैसे कि एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 12 के अंदर आ रहे हो और एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 11 के अंदर जा रहे हो, तो आपको जो है यहाँ पर जो सिर्फ वाइप है उससे करने से दोस्तों ज़्यादा जो है चेंजेस देने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा दोस्तों जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जो है यहाँ पर मेनू में आके यहाँ पर जो है आपको फॉर्मेट डेटा करना होगा। देख सकते हो यहाँ पर जो है फॉर्मेट डेटा का जो एक ऑप्शन देने को मिलता है, देखिए पा रहे हो यहाँ पर। आई होप यू कैन सी इट भाई साहब। यहाँ पर देखो फॉर्मेट डेटा का ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन से करने से क्या होता है, आपका जो इंटरनल स्टोरेज है दोस्तों डिलीट हो जाता है, बट आपका जो रॉम है दोस्तों काफ़ी बढ़िया काम करेगा। एंड ये जो स्टेप है फॉर्मेट डेटा का, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर टाइम हर इंस्टॉलेशन वीडियो के अंदर बोलता हूँ, अगर आप एंड्रॉयड वर्जन को इंक्रीज़ करते हो, एंड्रॉयड वर्जन को डाउनग्रेड करते हो और कोई भी नया कस्टमर को ट्राई करते हो, तो फॉर्मेट डेटा ज़रूर से करना। जो वाइप है, वाइप करने से ज़्यादा जो है ज़्यादा तो इशू जो है वो फिक्स नहीं होगा। अगर आप फॉर्मेट डेटा करके कोई भी कस्टमर को फ्लैश करोगे तो मिनिमम जो प्रॉब्लम है आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम जितनी भी प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। तो आप कस्टमरों को फ्लैश करने के दौरान ट्राई करना, अगर फॉर्मेट डेटा करके इंस्टॉल कर पाओ तो बढ़िया होगा, क्योंकि फॉर्मेट डेटा करने से जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है तो फिक्स हो जाता है। तो अगर आप फॉर्मेट डेटा कर लोगे तो आपके फ़ोन के ऊपर मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है, जो कस्टमर के साथ आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो दोस्तों, आपको देने को नहीं मिलेगा, वो जो इशू है फिक्स हो जाएगा। तो हर टाइम कस्टमरों को फ्लैश करने से पहले फॉर्मेट डेटा करके कस्टमरों को फ्लैश कीजिए, क्लीन फ्लैश कीजिए, तो आपको जो इशूज़ देने को मिल रहा है, प्रॉब्लम देने को मिल रहा है, वो आपको देने को नहीं मिलेगा। तो फॉर्मेट डेटा करने से आपका जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। ना अगर आपको वाईफाई के रिलेटेड कोई भी इशू देने को मिल रहा है, वाईफाई और नेटवर्क के रिलेटेड इशू देने को मिल रहा है, तो उसे आप किस तरह से फिक्स कर सकते हो। कुछ टाइम पहले हमारे पास जो Redmi Note 7 है इसके ऊपर भी हमको सेम इशू देने को मिल रहा था। मेरे पास जो Redmi Note 7 है इसके ऊपर जो वाईफाई वो काम नहीं कर रहा था। इस केस के ऊपर क्या होता है, कोई भी दोस्तों कस्टमरों को फ्लैश करने के बाद अगर आपको वाईफाई के रिलेटेड इशू देने को मिल रहा है तो उसे किस तरह से फिक्स करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत ईजी है। तो सिंपली आपको वाईफाई का जो ड्राइवर होता है और आपका जो स्टॉक रॉम का फर्मवेयर होता है उसे आपको फ्लैश करना होगा। इस केस के ऊपर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो स्टॉक रॉम है उसे फ्लैश कर लेना होगा। उसके बाद आपको क्लीन फ्लैश करके जो है कस्टमर रॉम को फ्लैश करना होगा। उसके बाद आपका जो वाईफाई के रिलेटेड जो इशूज़ है वो फिक्स हो जाएगा। और आप चाहो तो डायरेक्टली जो वाईफाई का ड्राइवर है उसे भी आप फ्लैश कर सकते हो। एंड मेरे पास जो Redmi Note 7 था उसके ऊपर भी सेम केस हुआ था। उस सिनेरियो के ऊपर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो कर्नल है कर्नल को फ्लैश किया, उसके बाद हमारा जो इशू है दोस्तों फिक्स हो गया है। सो सिंपली आप वाईफाई ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए, वाईफाई का जो फर्मवेयर है उसे आप इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन के ऊपर। TWR रिकवरी से आपका जो वाईफाई का जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। और अगर कोई रॉम के ऊपर ब्लूटूथ के साथ और नेटवर्क के साथ इशू देखने को मिलता है तो जो रॉम डेवलपर है डेफिनेटली जो अपना फिक्स फाइल है वो प्रोवाइड करेंगे। फिक्स फाइल को फ्लैश कर दीजिए TWR रिकवरी के साथ, तो आपका जो इशू है दोस्तों फिक्स हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं बूट लूप के बारे में। तो मान लेते हैं आपने कोई भी कस्टमर रॉम को फ्लैश किया, उसके जब आप रिबूट कर रहे हो तो आपका जो फोन है दोस्तों बूट लूप में फंस गया है, मतलब आपका जो फोन है दोस्तों स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको जो है लोगो दिखा रहा है। मान लेते हैं रेडमी का लोगो, पोको का लोगो और MI का लोगो दिखा रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है। तो बूट लूप में अगर आप स्टक हो जाते हो, अगर आप फंस जाते हो, आपका जो फोन है दोस्तों बूट नहीं होता है, तो आप किस तरह से उसे फिक्स करते हो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नॉर्मली बूट लूप में अगर आप फंस जाते हो तो आप दो चीज़ कर सकते हो। सबसे पहले जो है यहाँ पर अपना जो पावर बटन है उसे आप फोर्स रिबूट कीजिए, पावर बटन को होल्ड करके रखिएगा 5 to 6 सेकंड के लिए। उसके बाद जो है आपका जो फोन है दोस्तों फोर्स रिबूट हो जाएगा। 2-3 बार फोर्स रिबूट करके देखिए, अगर आपका जो फोन है दोस्तों बूट हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। हमारे पास जो पोको A फोन है उसके ऊपर जो ROM KT Pro का ROM है उसके अंदर ऐसा होता था, जब भी आप ROM को फ्लैश करोगे तो आपका जो फोन है दोस्तों बूट लूप में अटक जाता था। उसके बाद जो है पावर बटन को होल्ड करके रखने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो फोन है दोस्तों वो बूट हो जाता था। तो अगर आपका फोन बूट
बूट लूप में फंस जा रहा है तो पावर बटन को होल्ड करके रखिए 5 to 6 सेकंड के लिए। उसके बाद जो है फोर्स रिबूट करने के बाद आपका जो फ़ोन है दोस्तों वो रिबूट हो जाएगा सक्सेसफुली। अगर आपका फ़ोन रिबूट नहीं हो रहा है तो सिंपली जो है TW रिकवरी के अंदर बूट कीजिए। TW रिकवरी के अंदर बूट करने के लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करके रखिएगा। उसके बाद आपका जो फ़ोन है दोस्तों TW रिकवरी के अंदर बूट हो जाएगा। TW रिकवरी के अंदर बूट होने के बाद आपको जो है फॉर्मेट डाटा करना होगा। फॉर्मेट डाटा करने के बाद जो है आपका फ़ोन जो है फिर से जो है बूट हो जाएगा ना। अगर आपने फॉरवर्ड डाटा भी कर लिया है उसके बाद फिर भी जो है आपका फ़ोन अगर बूट नहीं हो रहा है तो सिंपली जो है आपको जो है रॉम डेवलपर को बताना पड़ेगा और जो है आपका जो TW रिकवरी है और जो रिकवरी है उस सबको चेंज करना होगा। ऐसे बहुत केस के ऊपर होता है। आपने अगर कोई भी गलत TW रिकवरी को इंस्टॉल किया है तो जो है आपके फ़ोन के ऊपर वो जो रॉम है बूट नहीं होता है, क्योंकि कुछ रॉम है जो कि एक पर्टिकुलर रिकवरी के साथ ही बूट होता है। सो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, जो रॉम को फ्लैश करने से पहले जो इंस्टॉलेशन गाइड है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही रॉम को फ्लैश करना, वरना आप दिक्कत में फंस सकते हो। आपका जो फ़ोन है दोस्तों बूट लूप में फंस सकता है। अगर आप बूट लूप में फंस जाते हो एंड आपका जो फ़ोन है किसी तरीके से ओपन ही नहीं हो रहा है, आप रिकवरी में जा पा रहे हो बट आप कोई भी रॉम को फ्लैश नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपली आप फास्ट बूट मैथड को यूज़ करके आपके फ़ोन के ऊपर जो स्टॉक रॉम है उसे फ्लैश कर सकते हो। स्टॉक रॉम को फ्लैश करना बहुत ही ईजी है। आप चाहो तो आपको ढेर सारी जो वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर आपको देने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप चेकआउट करके देख सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस जो है फास्ट बूट मेथड के रिलेटेड और जो स्टॉक रॉम फ्लैश कर दीजिएगा आपके फ़ोन के ऊपर, आपका जो इश्यूज़ है दोस्तों फिक्स हो जाएगा फॉर श्योर। ना आप में से बहुत से लोगों को सिम कार्ड का जो इशू देखने को मिल सकता है। आपने कस्टम रॉम को इंस्टॉल किया उसके बाद आपके फ़ोन के ऊपर जो सिम कार्ड है वो नहीं दिखा रहा है, डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है कस्टम रॉम के अंदर, तो आप क्या करोगे? अगर आपका जो सिम कार्ड है काम नहीं कर रहा है कस्टम रॉम के अंदर, तो सबसे पहले आप जो डेवलपर से आप आस्क कर सकते हो जो सिम कार्ड है वो काम कर रहा है नहीं। अगर काम नहीं कर रहा है तो आप समझ सकते हो कस्टम रॉम की गलती है। एंड अगर सिम कार्ड के साथ कोई भी इशू नहीं है तो सिंपली आप जो है TW रिकवरी में जाके और कस्टम रिकवरी में जाके वाइप कैशे एंड एलबी कैशे कर सकते हो। उसके बाद आपका जो सिम कार्ड है काम कर सकता है। मोस्ट केसेस के ऊपर जो सिम कार्ड है काम कर जाता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा सिम कार्ड के साथ। मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट टिप शेयर करना चाहूँगा। जब भी आप कस्टम रॉम को फ्लैश करते हो तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा आपके फ़ोन के ऊपर है, जो भी फाइल्स, वीडियोस, फोटोज़, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट है, सबका बैकअप क्रिएट कर लेना। अगर आप कोई भी गलती करते हो कस्टम रॉम को फ्लैश करने के टाइम तो आपका जो डेटा है दोस्तों डिलीट हो सकता है। तो मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। एंड उसके साथ साथ दोस्तों आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो भी दोस्तों 100% चार्ज कर लेना। एंड जो भी आप कस्टमर को फ्लैश करते हो तो उसका जो इंस्ट्रक्शन है आपको अगर देखने को मिलता है डेवलपर की तरफ से, उससे आप जरूर से पढ़ना। उसके बाद ही जो कस्टमर है उसे फ्लैश करना, क्योंकि कुछ कस्टमर को फ्लैश करने का जो है अलग अलग डिफरेंट मेथड होता है, अलग अलग रिकवरी हमें देने को मिलता है। एंड सो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है आपको जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही कस्टमर को फ्लैश कीजिएगा। एंड मोस्ट ऑफ कस्टम रॉम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट क्या बग आपको देने को मिलता है कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने से पहले, उसे भी आपको जान लेना पड़ेगा। अगर आपके पास एक फ़ोन है तो जरूर से क्या बग आपको देने को मिलेगा कस्टम रॉम के अंदर वो भी जान लीजिएगा। सो फॉर्मेट करके आपका जो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम हो फिक्स हो जाएगा। एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा। सो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।